नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे सेट्स। क्लास 11th का मैथमेटिक्स है और बुक है RS अग्रवाल सर के बुक से हम लोग पढ़ेंगे। RS अग्रवाल सर के बुक से हम लोग देखेंगे और एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे आज 1C का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग थ्योरी देख लिए थे। इसके पहले हम लोग थ्योरी देखे सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट वगैरह वगैरह देख लिए हैं। आप यदि नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो पहले आप देख लें और उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो सिंबल देखेंगे कहता है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट इन ईच केस वेदर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हम लोग देखे थे कि ये एक एलिमेंट है, 1 2 3 और नहीं, ये एक सेट है और बी भी एक सेट है, 1 2 3 4। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए और एक और शर्त था कि बी में कम से कम एक एलिमेंट अधिक होना चाहिए, तब ये कहलाता था ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 है, 1 2 3, इसमें एक 4 है ना, तो ये ज़रूरी है। तो आप देखिए कहता है कि कौन प्रॉपर सबसेट है और कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ए 0 इसमें है, इसमें ए में है लेकिन बी में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको सबसे पहले बोल देंगे कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्योंकि 0 जो है सो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो वह नहीं हो पाएगा प्रॉपर सबसेट। दूसरा है ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा 5 सबों का सबसेट होता है, 5 जो होता है वह सबों का सबसेट होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका आंसर होगा। तीसरा है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 4। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, 1 है, 2 है, लेकिन 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है चौथा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z मतलब हम लोग देखे थे इंटीजर, और x² इज इक्वल टू 1। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √1 और रूट के पहले प्लस माइनस 1 होता है, तो x का जो वैल्यू निकला इसमें होगा -1 और +1। तो ये इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -1 और +1। अब हम लोग b के लिए सोचें, b x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1 होगा, चूँकि स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। लेकिन हम लोग x इज इक्वल टू सिर्फ +1 ही ले सकते हैं, क्योंकि माइनस जो होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। दैट मीन्स b इज इक्वल टू आप हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1, चूँकि -1 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो अब देखेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं। तो -1 ए में है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो यह जो होगा ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है कि ए इज इक्वल टू 5 में ए इज इक्वल टू जो है वह है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब ये 2 4 6 8 10 ऐसे। और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू दिया है x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 माइनस में भी चलता है, -1 -2 ऐसे, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। ये तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक आपका ये
जाएगा। तो देखिए दो आपको मिल जाएगा यहाँ, देखिए 4 यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 6 भी मिल जाएगा। तो ये ए का सारा एलिमेंट आपको बी में मिल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? तो बी का। तो यही हमारा आंसर होगा, ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है कि ये इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ये इज इक्वल टू आपका है इंटीजर और b इज इक्वल टू रेशनल नंबर। तो इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। 1 2 3 4 ये जो है सो आपका जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। और इधर भी आपका जाएगा अनंत तक। इंटीजर पूर्णांक इसी को कहते हैं। और b इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब p/q। तो 0 1 1/2 1/3 1 2 इस तरह से जाएगा। तो इसमें क्या है कि डेसिमल भी आता है, ये दशमलव भी आएगा, भिन्न भी आएगा, जो कि इसमें नहीं है। ये में है नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है पूरा। तो इसमें रेशनल नंबर में आता है क्या कि आपका डेसिमल भी आ जाता है, फ्रैक्शन भी आ जाता है, जबकि इसमें अलाउड नहीं है। तो ये जो होगा वह प्रॉपर सबसेट नहीं होगा किसका? बी का। नेक्स्ट है ये इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ये बराबर है आपका रियल नंबर। और b इज इक्वल टू है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ये दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देखेंगे कि ये का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ये का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो रियल नंबर देखिए, ये का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिल जाएगा आपको। तो रियल नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। जितना भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चूँकि रियल नंबर आप देख रहे हैं उसके बाद है इमेजिनरी, तो कोई बात नहीं। तो रियल नंबर ये का प्रत्येक एलिमेंट आपका बी में मिल गया, इसीलिए ये जो होगा ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। नेक्स्ट है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ए प्लेन। ये बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज। और बी बराबर है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजा बराबर होता है, 2 भुजा, और इसमें तीनों भुजा बराबर होना चाहिए समबाहु में। तो बोलिए आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस और ये का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, इसमें 2 ही बराबर है, इसमें तीनों बराबर है, इसलिए ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिलना चाहिए। एक भी छूटा तो गया, वो नहीं हो सकता है प्रॉपर सबसेट। तो आप देखें कि यहाँ दो साइड से यहाँ तीनों साइड बराबर होना चाहिए, तो जो कि नहीं है, इसीलिए ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। 9 देखते हैं। 9 में ये में दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर इन अ प्लेन। स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्ग मतलब क्या होता है कि 4 भुजा हो और चारों क्या हो? बराबर हो। 4 भुजा हो और चारों बराबर हो। और बी इज इक्वल टू दिया है रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन।
तो रेक्टेंगल का मतलब हम लोग समझते हैं, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। ये देखिए, तो बोलिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। सॉरी, यहाँ एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये होगा सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों होगा? इसका कारण है कि जितने भी स्क्वायर रेक्टेंगल हैं, नहीं, जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। इसका कारण ये है कि एवरी स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं वह एक प्रकार के रेक्टेंगल होते हैं। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल इसका कारण है। तो ये, इसको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं, और ये भी क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आइए देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रेंगल है, और ट्रेंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। और इसमें होते हैं 3 भुजाएं, 1, 2 और 3। और बी जो है वह होता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में होता है 4 भुजा। रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, और आयत में होते हैं 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं, तो बोले ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है? नहीं है, इसीलिए ये इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये होगा आंसर। 11वां क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। नेचुरल नंबर होगा, इवन होगा, और वो भी 8 से कम होगा। लेस देन 8 मतलब 8 नहीं ले सकते हैं, तो 2, 4, 6 ही लेंगे। और b इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32। नेचुरल नंबर होगा और वो 32 को डिवाइड करेगा, 2 कर देगा, 3 नहीं करेगा, 4 कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 डिवाइड कर देगा 32 को, और लास्ट 16 और 32 ये होगा। ये सभी नंबर्स जो हैं वो डिवाइड कर देते हैं कि इसको 32 को, इसके अंतर्गत आपका 1 भी आएगा, 1 भी डिवाइड कर देगा। तो देखिए, ए का हम लोग को यहाँ देखना रहता है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। बोलिए है 2, यहाँ है 4, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, इसमें प्रेजेंट है 6 नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है सही है या गलत है। ये जो दिया रहेगा उसको बताना है आपको गलत है या सही है। तो कहता है कि ए बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी ए। ये सही है गलत? तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए भी है और बी भी है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो रहा था, ये हो रहा था, इसको होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए था कैसे? ए बी, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन लिख दिया ऐसे, इसीलिए यह जो होगा वह क्या होगा? फॉल्स। ये जो लिखा हुआ है, नोटेशन जो दिया है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा लिख दिया है, तो ये जो होगा हमारा आंसर, वो हमको बोलना पड़ेगा कि ये फॉल्स लिखा हुआ है। दूसरा है कि ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है कि ये बिलोंग्स टू ए बी सी, ये गलत है, ये सेट ये हो गया। इसका जो सही होना चाहिए ना, यदि इसको हम लोग लिखना चाहें कि इसी चीज़ को, तो ऐसे लिखेंगे, ये बिलोंग्स टू ए बी सी। जब यहाँ दे दिया ना, ये सेट ये बिलोंग्स टू ए बी सी, जबकि यहाँ सेट ये नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है,
तो इसका जो सही होना होता है, यदि सही जानना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तब सही होगा, और क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है, वो फॉल्स है। नेक्स्ट है तीसरा, ये फाई है, तो इस तरह लिख देंगे तो ये सेट हो गया, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी। तो फाई को जब भी लिखते हैं ना तो हम लोग करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग सीधा सीधी, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स है, ये क्या है हमारा फॉल्स है। इसी को हम यदि लिखना चाहें सही में तो हम लोग लिखेंगे कि ये इज प्रॉपर सबसेट, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये हो गया हमारा ट्रू, जबकि जो सवाल में दिया हुआ है ये क्या है हमारा फॉल्स, ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है कि चौथा, ए ई है, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल जो होता है ए ई आई ओ और यू होता है ना, तो ए का प्रत्यय ये इसमें है और ये इसमें है, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, दैट मीन्स ये जो हुआ एकदम सही है हमारा। इसीलिए ये जो हम इसको बोलेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू लिखा हुआ है। तो सबसेट वो प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, प्रॉपर सबसेट मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो, जो कि है, तो ये हमारा सही है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 से शुरू होने वाला पूर्ण संख्याएं, हाँ, और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5, और यहाँ जो दिया हुआ इज इक्वल टू आना चाहिए 5, हाँ, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और 0 जो है वो बराबर नहीं होता है 5 का, 0 और 5 दोनों अलग अलग चीज़ हैं, मतलब 0 इज नॉट इक्वल टू 5, 0 और 5 दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सवाल में वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है कि 6 में ए बिलोंग्स टू ऐसे, देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया, ये सेट ये हो गया, सेट हो गया, ये सेट ए और बी हो गया इसमें, तो ये भी क्या है ना कि गलत है हमारा। तो इसके लिए जो सही होगा, इसमें ए बी और 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी, और पहला है ए और बी, दैट मीन्स ये जो होगा ये गलत होगा। ये सही तब होता जब यहाँ पर करली ब्रैकेट होता, ये वाला टोटल चीज़ यहाँ लिखा रहता तब सही होता। अभी ये सिंपली ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर ये गलत है, इसको हम लोग क्या बोलना पड़ेगा, फॉल्स है। और इसका सही यदि होगा, इसमें रीज़न देना होगा कि इसमें जो है ना ये 2 एलिमेंट है, ये ऐसे यहाँ पर हैज़ 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स है, हैज़ 2 एलिमेंट्स, कौन कौन, नेमली यदि बात किया जाए तो नेमली नाम बोला जाए तो आपका एक एलिमेंट है ये सेट ए और दूसरा है बी। इसीलिए इसमें इसको यदि सुधारना है ना, यदि सही करना है तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। अभी फिलहाल ये गलत है। नेक्स्ट है कि 7 है ना, ये सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका। 7वां देखिए कहता है ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ है, मतलब एलिमेंट है, दैट मीन्स ये जो है ये भी फॉल्स है। इसका यदि हम लोग सही जानना चाहिए कि इसका सही होगा क्या, तो सही इसका होगा, ये सही होगा कि ये बिलोंग्स टू या तो इज एन एलिमेंट ऑफ इसका, ये सही है।
लेकिन हमारा सवाल में क्या दिया हुआ ये यहाँ दे दिया प्रॉपर सबसेट, जो कि क्या है फॉल्स है। तो हमारा आंसर जो होगा इसका फॉल्स होगा। यदि इसका आप सही जानना चाहें तो यहाँ पर ये नोटेशन होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि BC इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इसका। तो यहाँ पर भी वही बात है, BC इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ABC। ये जो है सो अभी फिलहाल जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है। इसका यदि आप सही रूप में जानना चाहें, इसी को सही करना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि BC बिलोंग्स टू A, B और C। ये सही होगा। इसको यदि हम लोग सही करना चाहेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि ये एलिमेंट है BC किसका, ये BC बिलोंग करता है इस सेट में, ये सही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसी का हम लोग सही करके ये देखेंगे, ये ट्रू है और वो फॉल्स है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि A B इज इक्वल टू AB। ये एकदम सरासर गलत है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। रिपीट हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये तो एकदम फॉल्स है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हैज नो मीनिंग। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये दोनों ही बात कहिएगा सेम है, इक्वल है, तो एकदम सरासर गलत है, फॉल्स है, क्योंकि सेट में हम लोग रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है कि 10 नंबर, ये देखिए A B A इज इनफाइनाइट सेट। सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था लिखने में। इसका सही सवाल है A B इज एन इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले तो ये सेट ही नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि रिपीटेशन हम लोग अलाउड नहीं रहता है हम लोग सेट्स में। तो A B रिपीट कर रहा है, तो ये सबसे पहले सेट ही नहीं है, तो इनफाइनाइट सेट कैसे होगा? तो ये तो फॉल्स है ना, ये कंप्लीट फॉल्स है। इसलिए 10 का हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये सेट ही नहीं है। सेट में रिपीटेशन नहीं होता है। 11 है इसका, 2 का 11 कहता है ये सेट ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस इन अ प्लेन। ए में सबों का रेडियस क्या है, सेम है, और बी में सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन द सेम प्लेन। तो दूसरा में प्लेन दिया हुआ है और बी में प्लेन दिया हुआ है, और इसमें तो ये बराबर दिया हुआ है आपका यूनिट रेडियस, मतलब इसका रेडियस जो है सो हमेशा 1 है। और बी में भी दिया है, एक सर्कल भी है और यूनिट रेडियस का है। बी में है सर्कल ऑफ माने ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो कहता है कि ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ रेडियस हमेशा 1 है और यहाँ डिफरेंट रेडियस है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है रेडियस। तो इसका एलिमेंट जो है इसमें हमको मिल रहा है, तो ये इज क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स ये क्या होगा,